जय श्री कृष्णा दोस्तों। 1 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? कहते हैं कि 1 करोड़ नाम जपने के बाद नाम रूपी दीपक से शरीर रूपी महल प्रकाशित हो जाता है। इससे शरीर परम पवित्र और निष्पाप बन जाता है। 1 करोड़ नाम जपने के पश्चात रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है और हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति बनी रहती है। शुद्ध सतोगुण की अवस्था में हर समय भगवान का भजन होता रहता है। स्वप्न में उसे बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, संत और भक्त मिलते हैं और उनसे वार्तालाप भी होता है। 2 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जैसे ही 2 करोड़ नाम जप की संख्या पूरी होती है, धन का जो अभाव था वह समाप्त हो जाता है। मनुष्य के भीतर जो यह भाव रहता है कि मैं ऐश्वर्यवान बनूं, धनवान बनूं, वह भाव भी समाप्त हो जाता है। यदि किसी को धन की आवश्यकता हो तो कहा गया है कि निर्धनता की जो पीड़ा उसे भीतर से सता रही थी वह समाप्त हो जाती है। उसकी आवश्यकताओं से अधिक धन भगवान देने लगते हैं जब 2 करोड़ नाम जप पूरा हो जाता है। 2 करोड़ नाम जप करने वाले साधक के भीतर से धन की चाह समाप्त हो जाती है। भगवान 2 प्रकार से चाह की पूर्ति करते हैं। एक तो चाह को समाप्त करके अचाह इच्छा रहित कर देते हैं और दूसरा इतना धन देते हैं कि उस चाह से अचाह की अवस्था आ जाती है। तीसरा, 3 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? 3 करोड़ नाम जप करने वाले का हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है। जो पहले असाध्य लगता था, जैसे काम वासना को छोड़ना, क्रोध पर नियंत्रण पाना, वह सब साध्य होने लगता है। जो वह चाहता है वह होने लगता है। यह 3 करोड़ नाम जप करने वाले साधक की विशेष स्थिति होती है। ऐसे साधक को संसार प्रेम करने लगता है। 4 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? 4 करोड़ नाम जप से भीतर भगवदानंद स्फुरित होने लगता है। अब मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख और अन्य सभी द्वंद्वों का उसके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब 4 करोड़ नाम जब पूर्ण होता है तब साधक का हृदय परम पवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी बाधा, चाहे लौकिक हो या परलौकिक, बाहरी हो या भीतरी, उसे स्पर्श नहीं कर सकती। 5 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जब कोई साधक 5 करोड़ नाम जप कर लेता है तो उसके भीतर विद्या का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो ज्ञान शास्त्रों में लिखा है वह उसकी वाणी से स्वयं प्रकट होने लगता है। यदि वह संसार की कामनाएं करता है तो जो भी चाहे वह उसे प्राप्त हो जाता है। 5 करोड़ नाम जप करने वाला पुत्रहीन भी पुत्रवान हो जाता है और अल्पायु व्यक्ति आयुष्मान हो जाता है। यदि कोई मूर्ख होता है तो वह भी महान विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। यदि कोई उससे द्वेष करता है तो व्यक्ति उसके सामने झुकने को विवश हो जाता है। जो कुछ वह चाहता है वह उसे सहज ही प्राप्त होने लगता है। 6 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जैसे ही कोई साधक 6 करोड़ नाम जप करता है वह 6 शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और उसके जीवन में अपार धन संपत्ति तथा स्वप्न में देवता और महापुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। यह सब अपार आनंदमय अनुभव होता है। 6 करोड़ नाम जप करने पर असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कोई ऐसा रोग हो जो कभी ठीक नहीं होता और साधक संकल्प पूर्वक 6 करोड़ नाम जप करे तो वह तत्काल ठीक हो सकता है। 7 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जब कोई साधक 7 करोड़ नाम जप कर लेता है तब त्रिभुवन की कोई भी कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। चाहे वह इस लोक की हो या स्वर्गलोक की अप्सरा हो या ब्रह्मलोक की कोई देवी, उसके भीतर परम पवित्र भाव जागृत हो जाता है जिसमें कामिनी के प्रवेश की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। 8 करोड़ नाम जप करने पर क्या होगा? जब कोई साधक 8 करोड़ नाम जप कर लेता है तो मृत्यु का भय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। यद्यपि वह दीर्घायु होता है क्योंकि भगवान के नाम जाप से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है, लेकिन उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है और आत्म सिंहासन पर हर समय विराजमान रहता है। 9 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जब साधक का 9 करोड़ नाम जाप पूर्ण हो जाता है तब नाम का अधिष्ठान देवता साक्षात उसके सम्मुख प्रकट हो जाता है। यदि कोई राम राम जपता है तो स्वयं श्री राम प्रकट हो जाते हैं। राधा राधा का जप करने पर श्री राधा सामने आ जाती है। गिनती करके जपना एक उपाय है और दूसरा उपाय कि आप निरंतर नाम जपते रहे। जब संख्या पूरी होगी तब भगवान का साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। 10 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जब साधक का 10 करोड़ नाम जब पूर्ण होता है तो उसका संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म भस्म हो जाते हैं। अब उसे प्रारब्ध भोगने की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है बिना दुख की छाया के। इस अवस्था तक पहुंचने से पहले उसे भगवत साक्षात्कार हो चुका होता है, पर अब उसके आगे जो जप होता है वह कर्मों को जला डालता है। अब कर्मों की कोई पकड़ नहीं, कोई संस्कार शेष नहीं। उसके हृदय में भगवान का साक्षात स्वरूप स्थिर हो गया है। वह आत्मस्वरूप में स्थित आनंदमय और मुक्त है।
11 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जब साधक 11 करोड़ नाम जप पूर्ण कर लेता है तब लाभ का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जो कुछ भी संसार, वेदांत, योग, भक्ति, ज्ञान, तप में लाभप्रद माना जाता है वह सब उसके सम्मुख पहले से ही सुलभ होता है। भक्ति की 9 अवस्थाएं, ज्ञान की 8 भूमिकाएं, योग की 8 सिद्धियां, लौकिक और पारलौकिक सुख और सभी प्रकार की सिद्धियां, रिद्धियां सभी उसे सहज में प्राप्त हो जाती है। 12 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? जब कोई साधक 12 करोड़ बार भगवान का नाम जप चुका होता है तब भगवान स्वयं उस नाम जापक के अधीन हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे डोलते हैं। 13 करोड़ नाम जपने पर क्या होगा? 13 करोड़ नाम जप करने वाला साधक न केवल स्वयं मुक्त हो जाता है बल्कि दूसरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकता है। वह किसी भी पापी जीव को भी मोक्ष दे सकता है। निष्कर्ष, नाम जाप बहुत महान साधना है। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो भी चाहिए वह नाम जाप से ही प्राप्त हो सकता है। नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। चाहे धन चाहिए, जीवन साथी चाहिए, संतान चाहिए, जो भी चाहिए वह सब नाम जाप से मिल सकता है। लेकिन यह ऐसा नहीं कि बस 2-4 माला फेर ली और सब कुछ मिल गया। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक भगवान का नाम जपा, तब जाकर उन्हें देवहूति जैसे पुण्यवती पत्नी मिली, जो स्वयं स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री थी, और उनके पुत्र रूप में स्वयं भगवान कपिल देव जी प्रकट हुए। अब हमारे पास तो 10,000 वर्षों की आयु नहीं, परंतु जो 70-80 वर्ष का जीवन है उसमें यदि हम पूरी लगन, श्रद्धा और सतत प्रयास से नाम जाप करें तो नाम जाप के माध्यम से जो चाहेंगे वो अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मन ने हर किसी पर अधिकार कर रखा है और जो व्यक्ति अपने मन पर अधिकार कर लेता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति नाम जाप करता है वो अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है और उसका मन उसके अधीन हो जाता है। जो बुद्धि पहले प्रकृति के अधीन थी अब वो परमात्मा के अधीन हो जाती है। जो कुमति दुष्ट बुद्धि के कारण जड़ और चैतन्य के बीच की गांठ पड़ी थी अब वह खुल जाती है और सुमति प्रकट होती है। नाम जाप करने वाले को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं ही वह दिव्य बोध प्राप्त कर लेता है। यदि भगवान में आसक्त होना है तो एक सरल नियम अपनाइए। जैसे गरीब आदमी धन कमाने का विचार करके निरंतर मेहनत करता है, वैसे ही आप भगवान का नाम जाप करके नाम रूपी धन इकट्ठा करें। जो चाहोगे वह प्राप्त होगा। इसलिए एक नियम बना ले, आपकी जिह्वा से भगवान का नाम कभी न छूटे। अधिक से अधिक नाम संख्या इकट्ठा करें और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें। आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। और यदि सच पूछा जाए तो नाम जाप का फल यही है कि आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, कोई चाहत नहीं रह जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।